हेलो एवरीवन, माय नेम इज नकुल यादव और आज देखते हैं क्लास 8th का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में मेनली हमें क्या होता है कि कोई भी हमें अल्फाबेट दिया होता है ना, ए टू जेड लेके कोई भी आपको अल्फाबेट दिया होता है तो उसमें आपके वेरिएबल्स भी होते हैं, मतलब कुछ कुछ आपकी वैल्यूज भी होती हैं, है ना। उन वैल्यूज को सॉल्व करके आपको उस अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन होगा, जैसे आपको बोलेगा क्वेश्चन आगे कि फाइंड एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। एक्स की वैल्यू निकालने के बोलेगा और आपको कुछ पार्ट दे देगा, फॉर एग्जांपल ऐसे दे देगा 4x + 3 इज इक्वल्स टू 2 ऐसे करके दे देगा। तो उसने बोला कि एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसी इन्हीं पार्ट पे हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी डीपली, है ना, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूरी की पूरी डीपली घुस के इसको पढ़ेंगे कि इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मेनली x y z ये तीन ही आपके जो होते हैं ना अल्फाबेट वो यूज होंगे, इनके हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। और बाकी सारे जो अल्फाबेट होते हैं वो बहुत कम देते हैं, जैसे a बहुत कम दिया जाएगा, b बहुत कम दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ना पहले देखते हैं कि हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक से। अच्छा देखो, बेसिक में मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बेसिक चीज, है ना। बेसिक में आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम एलसीएम कैसे लेते हैं, है ना। हम अगर मान लो इज इक्वल्स टू उधर साइड जाएगा साइन तो क्या हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, तो वो सब चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम जब आगे बढ़े, जब ज्यादा अच्छे लेवल पे हम जो क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें क्या करें, प्रॉब्लम ना आए। तो हम उनको पहले देखते हैं कि पहला अगर देखो हम बेसिक में अगर पढ़ें तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर मैंने एक नंबर ले लिया x + 4 इज इक्वल्स टू 0, मैंने प्लस वाला लिया। अब आप देखो एक रूल होता है कि अगर मान लो इज इक्वल्स टू इधर है, यहां पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो वो इज इक्वल्स टू के उधर साइड जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि ये हमें करना ही क्यों है, हमें पॉजिटिव को उधर लेके क्यों जाना है, क्योंकि आपको ऐसी कंडीशंस दे देगा, आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे करके वैल्यूज दे देगा ताकि आप जब उसको उधर लेके जाओगे तब आपको वो चीज करनी पड़ेगी। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, x + 4 इज इक्वल्स टू 5 ले लो। अब मैंने क्या बताया कि इन ये जो नंबर्स होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं, इनके हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब इसके हमें वैल्यू निकालनी है तो अब सिर्फ इसी की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 मेरे बीच में आ रहा है, अब इस 4 को मैं इधर लेके जाऊंगा। अब ये प्लस, ये 4 कौन सा है, प्लस का 4 है। देखो अगर प्लस चीज है ना, प्लस है अगर कोई, तो इज इक्वल्स टू उधर से जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 5 - 4, तो x की वैल्यू आ गई 1। ये होता है हमारा, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि हमने ये क्यों करा, है ना। मैं आपको इसी के साथ साथ में क्या करूंगा, आपको देता रहूंगा। मल्टीप्लाई अगर मान लो, अब आपको देखो, हाँ इसी का ले लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, x - 4 इज इक्वल्स टू 5। अब मैंने क्या करा, इसको घुमा दिया। अब मान लो इसको मैं इधर ऐसे लिख देता हूं, माइनस से जब वो इज इक्वल्स टू में उधर साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कैसे, जैसे x - 4 इज इक्वल्स टू 5 है। अब मुझे सिर्फ इस x की वैल्यू चाहिए, है ना, और ये बीच में क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। अब इस -4 को मुझे हटाना पड़ेगा कुछ भी करके, मुझे सिर्फ इसकी क्या चाहिए, मैं x की वैल्यू चाहिए। तो इस x को ऐसा कैसे रहने दो, ये 5 तो पहले आएगा ही आएगा। देखो जो इधर साइड में लिखी रहती है वैल्यू, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, जाए कितनी भी छोटी डिजिट हो, वो पहले आएगी, और जो इसको हम इधर लेके जा रहे हैं वो बाद में आएगी। तो ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4, तो यहाँ हो जाएगा +4, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9। रूल हुआ सेटिस्फाइड, तो ये हमारा रूल नंबर 1 था। अच्छा रूल नंबर 2 में अगर हम देखें, उसको इरेज करता हूं। अब होगा मल्टीप्लाई का। अच्छा मल्टीप्लाई, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो अगर प्लस उधर जाके माइनस हो रहा है, अगर माइनस उधर आके प्लस हो रहा है, अब ऐसे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, अगर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा। ये चार चीजें तो हम देखते हैं, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तो हमें आता है ना। ये सब चीजें तो हमारी मेनली यूज होती है, तो वही है। देखो एडिशन का सब्ट्रैक्शन हो गया और सब्ट्रैक्शन का एडिशन हो गया। अब क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाएगा और डिवीजन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे अगर मान लो कोई मल्टीप्लाई है तो वो इज इक्वल्स टू के उधर साइड जाके वो मुझे क्या बनाएगा, डिवाइड करेगा। इसका मुझे एग्जांपल दो, मैं देता हूं। मान लो यहां दे रखा है कुछ 3x इज इक्वल्स टू 9। अब आप बोलोगे यार ये 3x, अब पता सबसे ज्यादा इसमें डाउट आता है बच्चों को
मैं पर्सनली बताऊं ना, ये इसमें डाउट आता है कि यार अब ये 3x लिखा हुआ है मतलब क्या, ये कुछ नहीं होता। अब कभी भी आपके पास देखो, अगर आपके पास देखो ऐसे वैल्यू है x + 4 है, आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि x + 4 है। अब यहाँ पे अगर देखो 3x, तो यहाँ तो ना माइनस है ना प्लस है। अब ना माइनस है ना प्लस है, तो हमें पता लगे कि मल्टीप्लाई डिवाइड तो ऐसे होगा ना x, तो वो डिवाइड में आना चाहिए, तो डिवाइड तो बिल्कुल नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो मतलब क्या है मल्टीप्लाई में। तो इज इक्वल्स टू 9 है। अब मुझे क्या निकालना है, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ इस किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो मुझे 3 बीच में दिक्कत दे रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 3 × x इज इक्वल्स टू 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने मल्टीप्लाई करके तो लिख दिया है, उसने मल्टीप्लाई करके तो लिख दिया। तो अब देखो मुझे इस x की वैल्यू चाहिए, अभी 3 इधर मल्टीप्लाई में, अब इधर मल्टीप्लाई में इधर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इस x की वैल्यू हो जाएगी 9/3 मतलब 3। तो इस x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 वैल्यू आ गई। सिंपल, यही तो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, यही। अब मैं जो बता रहा हूँ चीज, सेकंड चैप्टर है आपका, जिन्हें इसमें से भी यही करना है आपको, x y z, ये आपको कुछ दे रखे होंगे अल्फाबेट, इनके आपको क्या निकालने पड़ेंगे, वैल्यू निकालने पड़ेंगे कुछ पहले, कुछ आपके एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का भी हो गया। अब देखते हैं डिवीजन का, डिवाइड हम कैसे करेंगे। तो डिवाइड का अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अब देखो हमने देखा कि मल्टीप्लाई से अगर वो उधर इज इक्वल्स टू उधर से जा रहा है तो डिवाइड होगा। अब इसका रेसिप्रोकल बिल्कुल कर दो, अगर मान लो कि यहाँ पे डिवाइड है तो इज इक्वल्स टू उधर से जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, बिल्कुल रेसिप्रोकल। देखो मैंने बताया प्लस का एडिशन का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, और डिवीजन का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल्स टू उधर से जाके, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल दिखाओ। देखो ऐसा दे रखा है कि आपको x/4 दे रखा है, और यहाँ पे कुछ भी ले लो 2 दे रखा है ना, छोटी डिजिट दी हमने। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये अपॉन में है, अगर कुछ भी चीज अपॉन में होती है तो ये क्या बन गया आपका, डिवीजन नहीं बन गया, डिवाइड ही तो बन गया ये। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 दिक्कत दे रहा है। अब मैंने क्या बताया 4 किसमें, डिवाइड में ही तो है, ये 4 डिवाइड में ही तो है हमारा। अब ये 4 डिवाइड में है, इज इक्वल्स टू, देखो बीच में इज इक्वल्स टू आ गया, इज इक्वल्स टू को उधर से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 4, तो जो x की वैल्यू थी वो हो जाएगी आपकी 8। तो कुछ ये थे हमारे कुछ बेसिक। अब हमारी एक चीज और रह गई, एलसीएम कैसे लेते हैं। तो एलसीएम अभी तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इतनी प्रॉब्लम, मतलब इतना इसका यूज नहीं है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज है तो उसमें बहुत यूज होगा। तो पहले ना ये जो कुछ बेसिक था कि अगर मान लो कुछ भी चीज एडिशन है, इज इक्वल्स टू को उधर से जाके वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन, है ना। अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, उधर साइड जाके क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के उधर साइड जाके डिवीजन, और डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन। तो ये कुछ बेसिक था, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अच्छा इसको देखते हैं। अच्छा इसमें बोला कि फाइंड x, वैल्यू ऑफ x हमें निकालनी है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, बहुत इजी है। अच्छा इसमें बोला x -2 = 7, तो इसको हम किसकी मदद से यूज करेंगे, जो हमने जो बेसिक पढ़ रखा है इसकी मदद से। अच्छा देखो x के बाद कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो ये वाला लगेगा माइनस। अब ये माइनस इज इक्वल्स टू के उधर से जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहां पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू मैंने क्या बताया, जो इधर साइड में होती है वो पहले आती है, तो 7, ठीक है। अब ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा +2, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो ये हमारी x की वैल्यू होगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे ट्रिकी। देखो मैं यहाँ पे है कि 6 इज इक्वल्स टू z+2। इसने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ z। अब z की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसने क्या करा, इसको इधर लेगा, इसको इधर लेगा, बात एक ही है। अब हमें सिर्फ क्या करनी है, z की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे z के बाद क्या है, +2 है, मतलब ये वाला केस है, प्लस के बाद उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं z इधर -2 को इधर लेके आऊं तो z इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो 6 -2 हो जाएगा, तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अच्छा देखो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया, हम इसको कैसे करते हैं। तो z की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 आ गई। अब z की वैल्यू 4 आ गई। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो इस क्वेश्चन में जो हम देखने वाले हैं, इसमें क्या लगेगा, हमारा एलसीएम लगेगा कि एलसीएम क्या होता है। अब एलसीएम देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3/7
3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7 17/7। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमने तो अभी तक पढ़ा है कि यार देखो कि x के बाद फिर देखो x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 है, पर यहाँ पे x प्लस ये 3/7 है। तो अब पता है कुछ लोग क्या करेंगे कि यार सीधे सीधे इसको उधर ले जाएंगे। देखो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ता है। कभी भी देखो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा आता ना ये कि 3/7 x आता, मल्टीप्लाई में x आता, तो उसकी अगर हम इसको करते तो इजीली हम कर सकते थे। जो नीचे वाला होता है वो इज इक्वल टू उधर से जाके क्या होता है, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसको मैं ऐसे कर लेते हैं, x की वैल्यू हो जाती है 17 × 7 अपॉन में 3 × 7। इसको हम इजीली कर सकते थे, पर यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हम देखो अब इसके करने के दो तरीके हैं। आप इसमें पहले तो बात तो एलसीएम भी ले सकते हो, पहले मैं आपको एलसीएम वाला करके दिखाता हूँ, फिर आप उसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। वो कैसे, देखो इसे x की वैल्यू निकालनी है तो इसे x को ऐसे ही रहने दो, x को ऐसे ही रहने दो, इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा 17/7 माइनस 3/7। पहले इजी वाला बताए थे, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो अब इसमें क्या होता है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये डिनोमिनेटर ये अगर आपका सेम है ना, तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू होता है वो इजीली आपकी माइनस हो सकती है। तो ये मतलब 17 माइनस 3/7 अपॉन 7 आ जाएगा। अब देखो आपको जरूर इसमें डाउट आ रहा होगा कि हमने क्या करा क्या नहीं करा। एक चीज बात समझने की कोशिश करो, मान लो यार ये 5 रुपए का सिक्का, ये 5 रुपए का सिक्का, तो दोनों सेम है कि नहीं है। लेकिन अगर वही मैं ऐसे बोल दूं कि यहाँ पर 6 केले हैं, यहाँ पे 7 अमरूद हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल मिला के हमारे 13 अमरूद बन रहे हैं। हम नहीं बोल सकते, अलग अलग है ना वो। तो इन जगह पे हम क्या करेंगे, आपका एलसीएम का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि यार 7 सेब है और 7 सेब है, तो हम इनको ऐड करके 14 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिंपल से 7 लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 17 माइनस 3 इज 14/7, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 2 आ गई। अब इसी चीज को ना हम एलसीएम से करके देखते हैं, इसी वाले क्वेश्चन को हम एलसीएम से भी करके देखते हैं। देखो 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। अब एलसीएम का पता है, एलसीएम का ना तो हवा बना रखा कि यार क्या है एलसीएम, इसको एलसीएम कहते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी, हद इजी है मैं कह रहा हूं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, मान लो ये इसके अपॉन में 1 लगा लो, x है, x के अपॉन में 1 लगा लो, सिंपल। तो इसमें एक चीज करनी पड़ती है कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे, ये 1 इससे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस का बीच में साइन आएगा, ठीक है। अब ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7x आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 17/7। अच्छा देखो अब इज इक्वल टू में है ना, देखो अगर देखो इस 7 से मैं ये 7 काट सकता हूं, क्योंकि इज इक्वल टू के उधर साइड भी मान लो, देखो उधर साइड भी मान लो ऐसे है कि 5 है और इधर भी 5 है, तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो 5 - 5 तो 0 हो जाता है ना पूरा। वैसे एक चीज यहां समझो कि डिनोमिनेटर में भी 7 है, यहां पे भी डिनोमिनेटर में 7 है। अगर मैं 7 7 करूंगा तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 7x इज इक्वल टू 17। अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो पहले इस 3 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। 7x इज इक्वल टू 17 - 3, तो 7x इज इक्वल टू अभी हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में इधर है, क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 14/7 देखो वैल्यू 2 आ रही है। इससे भी 2 आ रही है, इससे भी 2 आ रही है। लेकिन यहाँ पे पता है क्या गड़बड़ी है कि इसको हम हर बार यूज नहीं कर सकते, इसको हम हर बार यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ऐसे वैल्यू आया तो यहाँ से तो 6, अब आपको एलसीएम जरूर लेना पड़ता है, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना ही पड़ता, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला कि 7 कर दिया। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये मेन डिफरेंस होता है कि मान लो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप तो अंदर कुछ मत करो, सीधा उसको उधर साइड लेके जाओ, उसको माइनस हो रहा है माइनस करो, प्लस हो रहा है प्लस करो, और सिंपल क्या निकालो, आंसर निकालो। लेकिन यहीं पे अगर हमारी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है अगर वो डिफरेंट आ जाए, जैसे मान लो अगर 7 की जगह 14 आ जाता या फिर 15 आ जाता, तो हम उसमें क्या कर सकते थे, हम उसमें सिर्फ एक हमारे पास एक उपाय बचता कि हम क्या करते हैं उसमें सिर्फ एलसीएम लेते। एलसीएम में लेना बता दिया कि ये वाला, ये जो इधर वाला नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस बन रहा होता है, और ये जो नीचे वाले होते हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई। तो वही चीज हमने करी, तो हमने देखा कि 7 7 इज इक्वल टू में दोनों सेम है, वो इससे कट जाएगा, तो हमने हमारी जो लास्ट में दोनों की दोनों हमारी वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये होता है एलसीएम, ठीक है। अब इसमें भर भर के क्वेश्चन है, भर भर के, है ना, हम सारे एग्जांपल कर देंगे, हम सब कर देंगे,
चिंता क्यों कर रहे हो, हम सब कर देंगे, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा इजी है, हम कॉन्सेप्ट को पकड़ के, ये जो मेन चीज होती है इनको पकड़ के ना हमारी पूरी की पूरी सेकंड चैप्टर हो जाएगा। ये जो मेन चीज है ना, इसको बस अपने दिमाग में घुसा लो, कंठस्थ कर लो एक तरह से, कि बस इस ये चीज याद होगी ना तो बस। और ये बता रहा हूँ, ये जो आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो ये चीज मेन यूज आएगी, आपको बता रहा हूँ। जैसे आप 9th में आओगे 10th में आओगे तो ये चीज आपको जरूर यूज आएगी, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ना ये मेन होती है, अगर आप बिल्कुल अभी बेस से पढ़ते हुए उठोगे ना तो आपको बहुत इजी रहेगा। तो हमारा ये था एक्सरसाइज 7 अपना 2.1 का। आप देखो कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं आगे, है ना, तो इसको आप एक बार नोट कर लो, है ना। आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो ये भी जो आपका एग्जांपल नंबर 4 है, मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने को बताया। इसके बाद एग्जांपल 3 भी करेंगे, एग्जांपल 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो वही चीज यहाँ पे, अब आप क्या करोगे बताओ। हमने मुझे अब एक काम करो, आप थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लो, उसको करके बताओ, जल्दी करके बताओ, पॉज करो और इसको करो खुद ही, एक बार ट्राई करो करके कैसे करोगे। हो गया होगा, है ना। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हम ना प्लस कर सकते हैं डायरेक्ट, ना माइनस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो एलसीएम लेना ही पड़ेगा। अब ठीक है, अब देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको उधर भी ले जाके एलसीएम ले सकते हैं, या फिर हम इसको यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं, वो मर्जी आपकी है ना। अब मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। मैं एक बार यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ और इधर साइड में मैं इसको यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 15/4 - 7x = 9, और यहाँ पे लिख देते हैं 15/4 - 7 = 7x = 9। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले यहीं पे एलसीएम ले लूंगा, लेकिन यहाँ पे करूंगा मैं इधर माइनस में लेके एलसीएम लूंगा, है ना। देखना आंसर बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल वो आपके चॉइस होती है कि कहीं भी आप एलसीएम ले सकते हो। देखो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, मैंने एलसीएम लेने का तरीका बताया, आपको बल लगा लो, कुछ नहीं है तो ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे क्रॉस बन गया, और एक ही नीचे वाले मल्टीप्लाई। देखो 1 × 15 से 15, अब माइनस साइन बीच में, 7 4 जा, है ना। देखो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में 4, अब इज इक्वल्स टू में 9। अब देखो, अब एक चीज बताओ, क्या आप 15 में से 28x माइनस कर सकते हो? ये चीज में अच्छा डाउट आता है। मान लो, देखो बिल्कुल सेम एग्जांपल लेता हूं, है ना। मान लो मेरे पास ये दो मार्कर हैं, ठीक है, दो मार्कर हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास भी 2 मार्कर हैं, ठीक है। अगर मैं वहीं पे ये ले लूं, एक छोटा सा, जैसे मैं आपको दूं, ये पेन ले लिया मैंने, अब मैं बोल सकता हूँ 2 मार्कर है? मैं नहीं बोल सकता, मैं बोलूंगा मेरे पास एक पेन है और एक मार्कर है, अलग अलग है ना दोनों, लेकिन अगर वो सेम स्पीशीज होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों हमारे क्या मार्कर हैं, है ना। तो अब यहाँ पे मैं 15 में से 28x माइनस नहीं कर सकता, अगर ये 28 होता तो मैं इसको माइनस कर देता, लेकिन यहाँ पे 28x है ना। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना होता, ये अब देखो हम ना इस ये ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, ऊपर तो ऐसे वैसे रहेगा, हम इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन नीचे कर सकते हैं। अगर ये डिवाइड में है, मैंने कहा डिवाइड में, तो इज इक्वल्स टू किधर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15 - 28x इज इक्वल्स टू 9 4 जा 36, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इस x की वैल्यू चाहिए, अब देखो बिल्कुल सिंपल हो गया, है ना। जैसे हम ऊपर अभी भी करके आए तो वो होगी, देखो अब 28x, एक काम करो, अब देखो ये, अब एक चीज आप हमेशा याद रखना कि साइन हमेशा क्या होता है, जो आपका नंबर होता है ना उसके आगे लगता है साइन। तो मैं अगर बोलूं 15 का साइन क्या है तो प्लस है, ये +15 है, लेकिन मैं बोलूं 28x क्या है, -28x है, मतलब 28 के पहले जो आपका जो साइन लग रहा है वो होगा आपका क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब इस 15 को उधर लेके जाएंगे, इसमें कुछ माइनस नहीं कर सकते, जो सिमिलर टर्म्स है उनको एक साइड ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा -28x इज इक्वल्स टू 36 - 15, है ना। तो ये हो जाएगा -28x इज इक्वल्स टू, अब देखो 6 - 5 इज 1 एंड 3 - 1 इज 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगी, 28/-20, 21/-28। अब एक रूल होता है कि कभी भी हमारा साइन
जो माइनस साइन होता है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहता है, वो हमेशा ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर को नेगेटिव साइन पसंद है लेकिन डिनोमिनेटर को नेगेटिव साइन पसंद नहीं है, इससे याद रखो। कभी भी नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -21/28। ये x की वैल्यू, सिंपल, खत्म। अब इसी चीज को मैं ऐसे करके दिखाता हूं, मैं इसको इधर ले आता हूं। देखो -7x इज इक्वल्स टू 9 -15/4। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। -7x इज इक्वल्स टू 9 4 36 -15। अब इसको अगर हम देखो यहाँ पे 1 है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई, इधर इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक दूसरे मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा। तो -7x इज इक्वल्स टू, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 1 and 2 21/4। अब ये से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, एक काम करो, हमें इससे x की वैल्यू चाहिए ना, तो इस 7 को इधर ले जाओ, तो x हो जाएगा -21 अपॉन में 4 into 7, 7 3 are 21, तो x की वैल्यू आ गई -3/4। और एक सेकंड, 28 है ना ये, अरे ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 7 3 are 21, 7 4 are 28, तो -3/4 आ गया इसका, और इसका भी क्या आ गया -3/4 आ गया। देखो दोनों की वैल्यू क्या है हमारी सिमिलर है ना, तो आप इसको भी इधर जाके माइनस कर सकते हो, इधर जाके भी आप इसको सिंपल ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, हमारा ये एक्सरसाइज 2.1 में जितना हो सकता था हमने जो बेसिक चीज थी वो हमने कर ली है ना। तो अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे ताकि अच्छे समझ में आए, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो हमारा ये जो पहली एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 7 क्यों निकल रहा है, 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो उसमें थोड़े से नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन होंगे पहले उनको सॉल्व करेंगे, फिर हम जो आपके सिलेबस में जितनी भी चीजें हैं वो हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो मैं लेता चलूंगा सब चीजों को, और मैं सोच भी रहा हूँ कि साइंस के ऊपर भी बनाएंगे। पहले हम मैथ्स कंप्लीट करेंगे कि मैथ्स में देखो जितनी हो सके उतनी बेसिक आपको डीप चीज बताऊंगा, है ना। अगर वो ऐसा लगेगा मुझे कि बहुत छोटी चीज है आपको जल्दी समझ में आ जाएगी तो उसको मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। लेकिन अगर मुझे देखो मैं आपको बताता, अगर मैं शॉर्ट्स में बताता आपको बताया था कि x की वैल्यू कैसे निकालते, तो किसी किसी को वो शॉर्ट्स में समझ आ जाता लेकिन किसी किसी को नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर चलो एक डीप, है ना, वीडियो बनाते हैं। तो बना दिया आपके सामने पूरी पेज है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो अब ये था हमारा क्या, एक पहला पार्ट, इंट्रोडक्शन को कहते हैं चिंटू मिंटू, फॉर एग्जांपल छोटू मोटू, है ना। तो वो पार्ट था, हमने इसमें पूरा का पूरा बेसिक कवर किया कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन क्या होता है, एलसीएम भी हमने देख लिया, एलसीएम इसको कैसे लेते हैं। तो हमारी जो मेन चीज थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है, बेसिक हमारा पूरा स्ट्रांग हो चुका है। जितना भी थोड़ा बहुत और बेसिक बचा है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसा वैसा हमारा बेसिक आता जाएगा, उसको हम पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।